बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 6 में आ जाओ। वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves y is equals to a sin bx plus c, where a and c being parameters. बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो सपोज डैट अगर ये चीज़ नहीं लिखा होता, यहाँ पे जो है ना वेयर ए एंड सी बीइंग पैरामीटर्स, अगर ये नहीं लिखा होता तब हम क्या करते, तब हमारे पास 3 पैरामीटर, तब हम इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स अज्यूम करते, 3। ए को भी पैरामीटर बोलते, बी को भी पैरामीटर बोलते, सी को भी पैरामीटर बोलते। अगर ये गिवन नहीं होता तब की बात बता रहा हूँ, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में गिवन है कि वेयर ए एंड सी आर बीइंग पैरामीटर। इसका ये मतलब है कि हमारे पास इस फैमिली ऑफ कर्व में 2 पैरामीटर्स हैं। कौन से पैरामीटर हैं, ए एंड सी। तो फिर ये बी क्या है, बी हमारा कांस्टेंट है, इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ए और सी को एज अ पैरामीटर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो y क्या हमारे पास, ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे पास ए और सी क्या है, पैरामीटर है, और बी क्या हमारा कांस्टेंट है। तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो पैरामीटर ए और एक पैरामीटर सी। तो जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है उसको हमने तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद 2 पैरामीटर्स है, तो तुम पहले कोई दिमाग नहीं लगाओ, पहले इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो सीधे। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स। ए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले चेन रूल लगेगा ना, साइन को हम बी एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस बी एक्स प्लस सी। फिर बी एक्स प्लस सी में क्या करेंगे हम लोग, बी एक्स प्लस सी को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, सी पैरामीटर है, डेरिवेटिव 0। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिला, ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। और फिर मैंने क्या बोला है, 2 पैरामीटर है, बी कांस्टेंट है, याद रखना, ए और सी पैरामीटर है। तो मैंने बोला कि 2 पैरामीटर है, तो सबसे पहला काम तुम करो, आंख बंद करके पहले तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ए बी तो बाहर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और बी एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। तो फाइनली हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या मिल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिल गया, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। अब बच्चों ये बताओ, ये कितने टोटल कितने इक्वेशंस हो गए, टोटल 3 इक्वेशंस हो गए। अब पैरामीटर कितने हैं, 2, 3 इक्वेशन 2 पैरामीटर, हट जाएगा। कैसे हटाएंगे वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हो सके कि हमें क्या करना हो कि 2 इक्वेशन को डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। हटाना कैसे है इसको कोई नहीं बताएगा, कोई रूल है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी, ऐसे मिल गया ना। अब ए साइन बी एक्स प्लस सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन से वाई के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर वाई, हट गया।
यहाँ से देख लो d2y/dx2 क्या हो गया इज इक्वल्स टू -b²y। अब यहाँ पे b हमारा पैरामीटर नहीं है, b हमारा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा क्या हो गया d2y/dx2 प्लस b²y इज इक्वल्स टू 0। मैंने तुम लोगों को क्या बता रखा है कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं, जब एक तो उस इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि कम से कम एक dy/dx तो मिलना ही चाहिए, या तो एक dy/dx मिल जाए या तो d2y/dx2 मिल जाए, ये सब मिलना चाहिए। y का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में मिलना चाहिए, तभी तो बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज तो वो तो नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा, वो तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होते, कांस्टेंट होते, पैरामीटर नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स, उन सारे सर्कल्स के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है जो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो हमारे पास जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था कि फैमिली ऑफ कर्व गिवन था, जैसे यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व गिवन था ना, और बोल रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि फैमिली ऑफ कर्व गिवन नहीं है, डायरेक्ट फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन गिवन नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व की प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व का डायरेक्ट इक्वेशन नहीं गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व की प्रॉपर्टी गिवन है। अब हमें करना क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी से फैमिली ऑफ कर्व को पहले लिखना होगा, फैमिली ऑफ कर्व को लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर बस उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। ये तो प्रॉपर्टी गिवन है ना फैमिली ऑफ कर्व का, कि एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पे टच कर रहा है। उस फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जो एक्स एक्सिस को, या फिर उस फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्रॉसपॉन्डिंग, उस फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में आते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट में आते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस एट द ऑरिजिन, एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ऑरिजिन पर। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स का हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है जो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है। कैसे लिख सकते हैं, तुम इसको ऐसे देखो, सबसे पहले ना हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, सॉरी, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद एक अगर सर्कल, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक सर्कल ऐसा बनाया, जो फैमिली सर्कल बनाया है जो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है, ठीक है। अब जरा तुम ध्यान से बताओ, सोच के बताओ कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, वो वाई एक्सिस पर होगा। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ये होगा सेंटर। और इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो, उस कोऑर्डिनेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। और अगर इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल ए बोला तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो फैमिली ऑफ सर्कल है ये भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हमारा सर्कल ऐसे बन जाए, यहाँ बन जाए, ये सर्कल बन जाए, यहाँ भी ये भी सर्कल बन सकता है, ये भी सर्कल हो सकता है हमारा, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ऐसे भी हुआ तो अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे हुआ, ये भी देख लो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है, अगर ऐसे हुआ तो उस केस में भी हमारा जो सर्कल का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर ये हमारा जो लेंथ है वो ए के इक्वल है तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। इस केस में क्या है कि हमारा ए पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है।
इस केस में हमारा ए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सर्कल हो वो कुछ ऐसा बने, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सर्कल हो वो कुछ ऐसा बने, ये भी तो सर्कल बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है सर्कल। ये सभी सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहे हैं, ओरिजिन पर। ये भी सर्कल हो सकता है, ऐसे भी सर्कल हो सकता है। ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहे हैं, ये सभी ओरिजिन पर टच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे नीचे सर्कल बन जाए, ऐसे करके ये सर्कल बन जाए, फिर या तो फिर ऐसे बन जाए। अब ये ऐसे करके कितने सर्कल्स बनेंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे। और इन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की प्रॉपर्टी क्या है, क्या स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है कि इन सभी इनफाइनाइट सर्कल्स का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा किस फॉर्म का होगा, 0, a के फॉर्म का होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो होगा वो हमेशा 0, a के फॉर्मेट का होगा, वेयर ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए हमारा निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा सर्कल है ए पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा सर्कल एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, और ए निगेटिव कब होगा, जब हमारा सर्कल एक्स एक्सिस से नीचे होगा। वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। कॉमन क्या है इन सभी सर्कल में, कॉमन क्या है कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, ये स्पेशलिटी है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अगर मैं बोलूं कि इस इनफाइनाइट सर्कल्स का या फिर इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्रॉसपॉन्डिंग में इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऐसे नहीं हो जाएगा। का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो है, उसका होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए, होल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। अब रेडियस क्या है, सपोज दैट कि अगर मैंने ये जो सर्कल अभी जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्लू से जो भी मैंने लिया, इस सर्कल का अगर सेंटर हमारे पास क्या है, 0, a, 0, a, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो ये जो हमारा है, ये जो हमने लिखा, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल लिखा, ये कैसा फैमिली ऑफ सर्कल है, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पर है और वो एक्स एक्सिस, सभी फैमिली ऑफ सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं और सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पे। अब इसी फैमिली ऑफ सर्कल के क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में फैमिली ऑफ सर्कल की प्रॉपर्टी गिवन थी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, उस फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिख लिया। अब जब हमने फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख लिया तो उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा कि इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने पैरामीटर्स हैं। तो इसमें तो दो ही, एक पैरामीटर है, दो नहीं एक पैरामीटर, ए पैरामीटर है, यही चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या मिला, हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या मिला, हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। फिर हमने 2 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस ए का होल, सॉरी वाई माइनस ए इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। बच्चे जो फैमिली ऑफ सर्कल हमने निकाला ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिला हमें, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब ये बताओ कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, कितने इक्वेशन बने, सॉरी कितने पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है, कितने इक्वेशन बने, 2 इक्वेशन बने। तो 2 इक्वेशन से एक पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा,
और जैसे ही हम पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे तो जो हमारा एलिमिनांट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? अब एलिमिनेट कैसे करेंगे ये कोई नहीं बताएगा, अब इसमें अपना दिमाग लगाना होगा। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। अब क्या करें, कैसे इस दो इक्वेशन से हम एक को एलिमिनेट करें, क्या कर सकते हैं? तो अगर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो भी काम लगेगा कि नहीं बनेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको सॉल्व करके, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा क्यों ना करूं कि यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लूँ, स्मॉल ए का वैल्यू, और उस स्मॉल ए के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ। तो हमारा पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा पैरामीटर एलिमिनेट हुआ वैसे ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। समझ में आ रही है ना बात? तो क्या करें, हम लोग सेकेंड इक्वेशन से स्मॉल ए का वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से बच्चे हमने ए निकाल लिया, ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू मिल गया ये हमें। अब क्या करें कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट, बच्चों तुम इसको ना ऐसे भी कर सकते हो। ए को हमने क्या लिख लिया, एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, अलग अलग कर लिया, प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स तो कैंसिल हो गया, और अगर ये डी वाई बाई डी एक्स को तुम ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई। ये पता है ना तुम्हें कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो फाइनली हमें ए का वैल्यू क्या मिला, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई। ठीक है ना, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे बस वैल्यू प्लग करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की जगह क्या डालोगे, एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए की जगह क्या डालोगे, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। बच्चों ये है ना हमारा, ये एलिमिनांट हुआ, क्या हुआ ये एलिमिनांट, मतलब कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने पैरामीटर को हटा दिया और यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फर्दर तुम चाहो तो आंसर मैच कराने के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर मैच कराने के लिए क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, कर लेना सॉल्व, मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, सॉल्व कर लेना, खुद से ही कर लेना। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अभी तो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा था, अब हमें सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करें। कुछ नहीं है, जो यहाँ पे एक्स का काम कर रहा था वाई का काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऐसे करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक है, देखो ये जो सर्कल है ये किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, देखो ओरिजिन पर टच कर रहा है ना ये। तो अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट पर होगा।
समझ में आ रही है बात। अब इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 a, 0। अगर ये डिस्टेंस को हमने रेडियस मान लिया ना, इसको a मान लिया, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0। तो जितने भी सर्कल्स वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेंगे, उन सभी सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, वो एक्स एक्सिस पर होगा। इस बात को समझते हो ना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सर्कल हमारा ऐसा बन जाए, ये भी हो सकता है सर्कल हमारा ऐसा बन जाए, ये भी सर्कल बन सकता है। ये भी देख लो वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पर। ऐसे भी सर्कल बन सकता है, ये भी सर्कल बन सकता है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। यहाँ भी सर्कल बन सकता है, देख लो ये भी सर्कल वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पर। ये भी सर्कल हमारा वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पर। तो ऐसे करके कितने सर्कल्स बनेंगे, इन्फानाइट सर्कल्स बनेंगे। उन सभी इन्फानाइट सर्कल्स का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a, 0 टाइप, इस टाइप का होगा। अब अगर सर्कल हमारा वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर सर्कल हमारा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बट सेंटर का कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही फॉर्म होगा, a-0, इसी टाइप का होगा, ठीक है ना। इस साइड भी हमारे पास इन्फानाइट सर्कल्स बन सकते हैं वाई एक्सिस के राइट साइड पे, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी इन्फानाइट सर्कल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, कर्व्स क्या होगा, वो होगा हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। तो x माइनस क्या करते हैं हम लोग, सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या a का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस तो हमेशा a होगा, तो रेडियस a। ये आ गया हमारा बच्चों फैमिली ऑफ कर्व। अगेन इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं, एक पैरामीटर है x-a का होल स्क्वायर, प्लस यह है ना हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर मैं बोलूँ काउंट करने के लिए तो एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है तो फिर हमें क्या करना है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब इसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, x-a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और हमें क्या करना है, एक पैरामीटर है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 2x-a, फिर 1 - 0 प्लस क्या हो जाएगा 2y इंटू dy/dx। डिफ्रेंशिएट करना है तो आना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x-a प्लस y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें करना क्या है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे कोई नहीं बताएगा, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग से करेंगे। तो फिर वही काम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, यहाँ से क्या करें, a का वैल्यू निकाल लें, यहाँ जाके प्लग कर दें, एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ है, तो हमने किया फ्रॉम इक्वेशन 2 x-a प्लस y इंटू dy/dx किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू क्या मिल गया, हमें मिल गया ना x प्लस वाई इंटू dy/dx। अब इस a के वैल्यू को हम डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x-a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे x और a की जगह क्या डालेंगे, x प्लस वाई इंटू dy/dx होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर a की जगह क्या डालेंगे हम लोग, x प्लस वाई इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, -y dy/dx का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये एलिमिनेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, यहीं पे तुम आंसर छोड़ सकते हो, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्यों हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसमें हमने क्या कर दिया, पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया।
तो यही हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहो तो तुम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब तुम क्या करो, सभी टर्म्स को, राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लो, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स। हमने राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को कहाँ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में। अब तुम देखोगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिख ले प्लस 2xy इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी के आंसर से मैच कराने के लिए हो सके कुछ इधर, हो सके इस टर्म को एनसीईआरटी ने राइट हैंड साइड में लिखा हो, तो मैं आंसर मैच कराने का मतलब ये है कि तुम इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करके मैच करा सकते हो। अच्छा, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया था, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था मैंने, मुझे थोड़ा सा बेटा यहाँ पे जो है ना स्क्वायर मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ये स्क्वायर यहाँ होगा, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये वाला y और ये y कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही है बात ना, ये स्क्वायर मैंने गलत लगा दिया था। ठीक है, इसको तुम फर्दर सॉल्व कर लेना, जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया ना, सेम लाइन पर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर आने का मतलब आंसर तो आ ही गया, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो जब तक उनका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करता है उन्हें लगता है कि हमने सही आंसर नहीं निकाला। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अगर इसे भी तुमने सही कैलकुलेशन किया, यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हो सकता है कि ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हों, ये 4 ऑप्शन दे रखे हों ABCD करके, अब तुम्हें मजबूरी है कि तुम्हें ऑप्शन से अपने आंसर को मैच कराना होगा, तभी तो तुम ऑप्शन पे करेक्ट टिक करोगे, तो वहाँ मजबूरी बन जाती है। बट ऐसा क्वेश्चन में तो ये नहीं बोलता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो मैच योर आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ऐसे तो नहीं बोलता है ना, तो यहाँ पे तुम आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, कहने का ये मतलब है। और वहाँ पे एक स्क्वायर की मिस्टेक हो गई थी जिसको मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें टाइम लग गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, ओके।